नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज है 25 जनवरी और हम देखेंगे 25 जनवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट्स, ताकि आप जल्दी-जल्दी देखेंगे, ताकि आपका समय भी व्यर्थ ना हो और आपको पूरी जानकारी भी मिल जाए। और यहाँ की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम्स पे मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस और हिमाचल प्रदेश की एक लड़की को बालिका पुरस्कार दिया गया, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको वहाँ पे साझा कर दिया है। इस बार जो है वो 14वां राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2008 में करी गई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, और इसमें एक और याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा करेंगे आदि बद्री बांध का निर्माण। अभी आदि बद्री बांध का निर्माण हिमाचल और हरियाणा की सीमा पे ऊपर बनेगा। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि जो हमारी सरस्वती नदी थी, जिसको हम पढ़ते कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सरस्वती नदी थी, वो वहाँ से विलुप्त हो गई थी। तो उस नदी को पुनर्जागरण जागृत करने के लिए ये हमारा यहाँ पे इसको हम डैम को बनाएंगे। नाम याद रखना, कौन सा डैम? आदि। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये बांध हिमाचल प्रदेश में 31.666 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई होगी 101 मीटर और ऊंचाई होगी 20 मीटर और इसकी कुल लागत 215 करोड़ के लगभग जो है वो आने वाली है। और ये 224 हेक्टेयर मीटर जल की होगी। इसमें जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो है वो 61.88 हेक्टेयर पानी मिलेगा और बाकी सारा जो है वो पानी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया जाएगा। ओके, आदि आदि बद्री बांध, सिंपल आप इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ में खोली गई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। अभी पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोली गई। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे पैरा ओलंपिक्स होते हैं उसमें जो जैसे अभी लॉस एंजलिस में होंगे, तो 2024 में लॉस एंजलिस में होंगे या पेरिस में होंगे, ठीक है। तो जो भी हाँ जहाँ पे भी होंगी तो वहाँ पे जाके ये जो हमारे इंडिया के प्लेयर हैं, ठीक है, वो वहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, ठीक है। डी फ्रांस स्टेडियम है पेरिस में होंगे तो 2024 के, 2028 में होंगे हमारे जाके कहाँ पे, लॉस एंजलिस में। चलिए ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया नेताजी अवार्ड 2022। अब इनको एक और अवार्ड दिया गया जो हमारा पद्म विभूषण है ना, वो भी इनको 2020 में दिया गया था, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें, ठीक है। अब इस टाइम की ये वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है जापान के, वो हैं फूमियो किशिदो, ठीक है, याद रखें। नेताजी अवार्ड इनको दिया गया क्योंकि हमने 23 जनवरी को क्या मनाया, पराक्रम पराक्रम दिवस मनाया। चलिए इसी के उपलक्ष्य में जो कि हमारा इस बार इनको 125वीं जयंती थी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की, तो उसी के उपलक्ष्य में नेताजी अवार्ड दिए गए। तो नेताजी अवार्ड में शिंजो आबे जी को भी इनका अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, शिंजो आबे जी हो गए, अगला देखते हैं। हाँ जी, अगली हमारी पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल का खिताब जीता। अब इनमें महिला सिंगल का खिताब जीता हमारा पीवी सिंधु ने। कौन सी? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। एक होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो होती है क्रिकेट की, और ये है सैयद मोदी हमारी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसमें सिंगल्स में हमारा पीवी सिंधु ने जीत लिया है। अभी तक इनका जो है वो जो हमारा डबल जो मेंस का नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो कि मेंस के प्लेयर थे उनको कोविड पॉजिटिव हो गया ना, तो उनका जो है वो नहीं हुआ, उनका मैच अभी तक नहीं हुआ है। चलो अगला देखते हैं। बाकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको बाकायदा इसको अच्छे से पढ़ जाएँ। युगल युगल आपको कोई याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते थे। 20 में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और 2016 में जीता था इन्होंने सिल्वर मेडल। और ये भारत की इकलौती पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में 2 मेडल जीते थे। इससे पहले कौन थे? हमारे पुरुष में आते थे हमारे सुशील कुमार, जो कि आजकल जेल की सलाखों के पीछे। आगे अंकतार ने जारी किया इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मनी रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर जो है, हाँ, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी करी। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी मतलब एक
काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है कि जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हमें बाहरी कंट्री से इंडिया में प्राप्त होता था, वो 2020 के मुकाबले 2021 में हमारा 26% कम रहा। और वहीं चाइना में ये एफडीआई 20% बढ़ा। ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इंडिया में कम हुआ और हमारे चाइना में क्या हुआ, चाइना में जो है ज़्यादा हुआ। अच्छा, अंकताड़ 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और इसका मतलब हेड कौन है वो मेरे को आप बताना कोई। अच्छा, ये बताना मुझे कि अंकताड़ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये मुझे बताएं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी अंकताड़ की। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक उपकर बनकर उभरा हमारा भारत। खीरा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करवा रहा है आजकल, एक्सपोर्ट कौन करवा रहा है, हमारा भारत करवा रहा है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि मीठा खीरे का, जो कि हमारा मीठे खीरे का जीआई टैग किसको दिया गया? मीठे खीरे का जीआई टैग है नागालैंड के पास। ये याद रखें आपको, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसमें ये याद रखना, अचारी खीरा, गरकिन, आगे की गरकिन क्या है तो वो ऑप्शन आएगा आपको, अचारी खीर, तो वो भी आपने याद रखना है। चलिए, पेड़ा पूड़ा अभी तक रहने दो। चलिए, पेरू में तेल रिसाव के बाद 90 दिन के लिए पर्यावरण आपातकाल घोषणा हुई। देखो क्या हुआ था, एक हमारी कंट्री है, छोटी सी कंट्री टोंगा, एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे हुआ था समुद्र के नीचे बड़ा भयानक सा वहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ था। उसकी वजह से जो थी, अभी पेरू वहाँ से कम को 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे एक ऑयल, जो कि एक जगह थी जहाँ पे ऑयल रखते थे, तो वहाँ पे जैसे आपको पता है कि समुद्र के अंदर कुछ भी वोल्केनो इरप्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो उसी की वजह से जो है वो यहाँ पे तेल का रिसाव हो गया। देखिए कितना गंदा हो गया सारा तेल, इसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे पर्यावरण आपातकाल आ गया है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्वेश्चन था आएगा आपको कि खाद्य आपातकाल कौन से देश ने लगाया, तो वो था श्रीलंका। ठीक है, ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया। चलिए, तो हो गया, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी। स्मृति मंधाना बनी आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये भी याद रखिए भाई, 2018 में भी ये बनी थी, 2021 में बनी। ये 2 बार बनने वाली पहली भारतीय महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय विमेंस, जो भी हम आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको शेयर करी थी ये न्यूज़, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें। पिंक बॉल से शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो वो थी स्मृति मंधाना। और पिंक बॉल से शतक लगाने वाले पहले पुरुष कौन थे, वो थे विराट कोहली, जब मैच हुआ था ईडन गार्डन के अंदर। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। बाकी अपने जो ये भी आपको कुछ भी पढ़ना होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट। अच्छा, मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान। वुमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लेजेली, ये साउथ अफ्रीका से है। अंपायर ऑफ द ईयर, चलिए कुछ नहीं है। मेंस T20 ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान। और वीमेंस कौन थे, टैमी ब्यूमॉन्ट, ये याद रखें बस। और इमर्जिंग प्लेयर का खिताब दिया गया यानिमन मलान, साउथ अफ्रीका के ये प्लेयर हैं। अगले, महाराष्ट्र के राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक की विमोचन। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है तुहिना तुहिना एशिना और अंकिता वर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। भगवान बिरसा मुंडा, इनको किसके नाम से जानते हैं, चमत्कारी बाबा के नाम से इनको जानते थे। चलिए, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है MCQ फॉर्म में, इनको भी ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, बाकी नहीं हो तो हम इनको कल सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं आज पढ़ाऊँगा, इसको कल मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो ये थी मेरी तरफ से आज के लिए आपकी वीडियो। आई होप अपने को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।